अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि हमने मैथ में तैयारी किस तरह से करनी है, कहाँ से करनी है। मैंने लास्ट वीडियो में अपने को बताया भी था कि तैयारी कैसे करनी है और उसमें काफ़ी डिटेल दी थी। ये भी जो इंटर टेस्ट हो रहा है गवर्नर सिंध का, इसमें इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उसके अलावा भी कमेंट आ रहे थे कि वो जो वेबसाइट मैंने बताई थी उसमें बहुत सी मुश्किल तरीके से बताया हुआ है, बल्कि मुश्किल तरीके से क्या, वहाँ तो सीधे सीधे क्वेश्चन है और उसका आंसर दिया बताया हुआ है। लेकिन आज जिनको समझ नहीं आती, जिन्हें थोड़ा से वीक है मैथ में, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती होगी उसको किस तरह से समझें। तो ये मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें मे बी 3 या फिर 4 वीडियो बनेंगी, मुश्किल से ही, हाँ 4 वीडियो बनेंगी। तो 20-22 मिनट की 4 वीडियो बनेंगी। अगर आप इनको इंशाल्लाह से देख लेंगे ना, तो आप बिल्कुल भी मतलब कि वीक अपने आप को नहीं कहेंगे। इंशाल्लाह इंटर टेस्ट में आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, सिर्फ वही चीज़ें आपको बताऊँगा जो आपके काम की हैं। तो ज़्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे, बस कोशिश तो यही होगी कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी मसला है या फिर कुछ भी पूछना हो, सिवाय ये नहीं कि सिर्फ आज हम जो वीडियो आपने देखी इसके मुताबिक कुछ पूछना है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए व्हाट्सअप ग्रुप का मैंने लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन करें। वो उस लिंक के बावजूद भी मेरे पास ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं कि वो लिंक सही से नहीं है। पता नहीं सही कैसे कैसे नहीं है। मैं खुद तो देख रहा हूँ, खुद ज्वाइन हो जाता हूँ, मतलब उस पर क्लिक करता हूँ तो व्हाट्सअप पे ग्रुप पे पहुँच जाता हूँ। लेकिन पता नहीं कुछ स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमसे ये ओपन नहीं हो रहा। तो वो मुझे बता दें, मैं उनको उनके कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा उनको वो लिंक ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कुछ पूछना तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, मैथ की तैयारी हम यहाँ से कर रहे हैं और इंग्लिश की तैयारी व्हाट्सएप ग्रुप पे कर रहे हैं। वैसे इंग्लिश के लिए मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, उसके लिए, इंग्लिश के लिए, इंटर टेस्ट के लिए। तो मज़ीद भी वीडियो बना लूँगा अगर आप कहेंगे तो। वैसे ग्रुप में मैं तैयारी करा रहा हूँ स्टूडेंट को, कुछ हैं स्टूडेंट उनको करा रहा हूँ। उसमें मैंने डायरेक्ट राइटिंग का और रीडिंग का बता दिया है, और टेंसेस का जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने बता दिए हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या करना है, सिर्फ मैथ को कवर करना है। इंशाल्लाह मैथ का वो जो आपको ज़ीरो से हीरो बना देगी। तो ये तो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे और ये मेरे लिए लिखा हुआ। अच्छा, ये भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, इक्वेशन से स्टार्ट करूँ। देखो, बेसिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन मैं इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ? क्योंकि इंट्री टेस्ट में ना इक्वेशन का एक हिस्सा आता है, 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं जो इक्वेशन से आते हैं। तो इक्वेशन को किस तरह से हैंडल करना है, तो उससे पहले सबसे पहले आपको प्लस माइनस सीखना पड़ेगा। वो तो आप कहेंगे कि हमने सीखा हुआ है, लेकिन मैं इक्वेशन की प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ, जिसमें भी, अब मेरी बात आपने गौर से सुनना है भाई। आपको देखो, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ में वीक हो, आपको लगता है कि मुझे मैथ बस थोड़ी सी आती है, मैथ का बस मुझे एम आता है, ATH आता ही नहीं है, तो फिर आपको करना पड़ेगा कि साथ साथ जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। कॉपी पेन उठाएं और जिस तरह से मैं बताता जाऊँ वो नोट करने का जो बोलूँ वो नोट करें, और वीडियो को ब्रेक लगा करें। ये नहीं कि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आप लिखने में मसरूफ़ हैं। वीडियो को ब्रेक लेंगे और उसमें को नोट कर लें, चाहे तो आप डाउनलोड कर लें वीडियो को, लेकिन जिस तरह मैं बोल रहा हूँ आपने उसी को ही फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, बोलने तो मैं कुछ और वाला था, लेकिन बस आपको कुछ करना पड़ेगा। ये क्या है? ये इक्वल टू का निशान है, इक्वल का निशान है। टू नहीं बोलते, अभी नहीं बोल सकते इसे। इक्वल का निशान है। किसी भी क्वेश्चन में जब ये निशान आ जाता है तो वो क्वेश्चन इक्वेशन बन जाती है। अभी मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, 3x - 2 = 0। ये एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि इसके अंदर ये साइन आ गया है। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। अब मेरी 2 चीज़ें आप नोट कर लें, 2 से तो ज़्यादा ही होंगी वैसे, आप अभी 2 ही कराएं। अभी हम एडिशन की बात करते हैं। एडिशन समझते हैं ना आपको? ये प्लस माइनस होता है। एडिशन प्लस और माइनस होता है। प्लस और माइनस को हम एडिशन कह देते हैं या फिर सम कह देते हैं। ठीक है, एडिशन का मतलब ऐड हरगिज़ नहीं होता। एडिशन, ऐड का मतलब आप समझते हैं प्लस है, ऐड का मतलब प्लस है, मगर एडिशन का मतलब प्लस और माइनस है। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी है कि मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों आते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है?
वैसे किसी किसी बुक में एडिशन का मतलब सिर्फ ऐड लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, और बहुत से टीचर यही क्या पढ़ाते भी हैं और बिल्कुल सही पढ़ाते हैं। इनमें कोई वो नहीं है कि भाई मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है या फिर दोनों ही होता है। इस पे बहस करने या लड़ाई करने वाली बात नहीं है। हम जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, वो इंट्री टेस्ट के रिलेटेड पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आप स्कूल में किताबों में पढ़ते आ रहे होंगे वो किस लिए पढ़ते आ रहे होंगे, वो आप बेसिक पढ़ते आ रहे होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता होगा। लेकिन मैं आपको जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसके लिए आपको इसी तरह से ही पढ़ना पड़ेगा और इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? कुछ भी मसला हो तो अभी आप कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आ भी जाओगे तो व्हाट्सअप पे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एडिशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये होता है, और मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है ये साइन होता है, ठीक है? कोई भी चीज़ इक्वल टू के इस तरफ अगर कुछ प्लस है, उसे मैं इक्वल टू के उस तरफ फेंकना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से कोई चीज़ अगर वहाँ जाएगी और यहाँ पर प्लस है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। इसे उलट भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ से कोई चीज़ वहाँ भेजूँ, अगर यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर प्लस हो जाएगी। अगर बात समझ नहीं आ रही तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर समझ आ जाएगी। वही सेम रूल यहाँ पर है। अगर यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई है तो अगर ये इधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवाइड वाली इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अभी मैं इस यहाँ पर एक मिनट, अभी एक करते हैं, काम करते हैं। 3 - 2 = 5, ये मुझे करना है। आपको सोल्व वगैरह कुछ नहीं करना है। वैसे 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, ये नहीं करना आपको। मुझे बस यहाँ पर 3 को अकेला करना है। एक बात और मेरी याद रख लीजिए, जब भी 3 को अकेला करते हैं, चाहिए मैं याद रख लीजिए, ये जब बोलूँ ना तो वीडियो को आप ब्रेक लगाएं और कॉपी पे लिखें कि ये बात याद रखनी है, मतलब नोट करके लिख लें, NOTE। अच्छा, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जिस चीज़ को भी हमने अलग करना हो। अभी मैंने क्या कहा है? 3 को अलग करो। जब भी हमें किसी चीज़ को अलग करना हो तो उसे छुपा दो। छुपा दिया, अब उसके साथ कौन है देख के बताओ, उसके साथ कौन है। आप बोलोगे उसके साथ कौन था? बिल्कुल आपको सही बात है। अगर आप ये कह रहे हो कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आपको समझ आना भी नहीं चाहिए। मैंने आपको समझाया कहाँ? देखो भाई, ये इक्वल का निशान था, बिल्कुल इक्वल का निशान है। अब इक्वल के इस तरफ जहाँ तक लाइन ख़त्म नहीं हो रही है, लो आगे चलती जा रही है, आगे ख़त्म हो गई लाइन, भाई यहाँ तक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, और ये इक्वल टू है यहाँ से यहाँ तक। जब तक आगे पेज आ रहा है आपका, जब तक लाइन ख़त्म नहीं हो रही। 2 हिस्से हैं, ये हिस्सा लेफ्ट हैंड है और ये हिस्सा राइट हैंड है। इतना तो आपको दिखने में ही लग रहा होगा। अगर ये सेंटर है तो ये क्या होगा? लेफ्ट होगा, और ये होगा राइट होगा। अब आपने देख लिया होगा कि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, है ना? अच्छा जी, मैं लेफ्ट ही हूँ। लेफ्ट हैंड पर जो भी चीज़ है वो 3 के साथ है, ठीक है? 3 के साथ। अब बताओ कौन है? 3 के साथ -2 है, बस, और कोई भी नहीं है। देखो ना, इस पूरी साइड पर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैंने क्या कहा था? 3 को अलग करें। 3 को अलग करने का मतलब 3 को छुपा दो, उसके साथ जो भी है उसे इक्वल टू के उस तरफ फेंक दो। 3 के साथ कौन है? 3 के साथ -2 है, क्योंकि अभी हमने देख लिया है इस साइड पर जो भी होगा वो 3 के साथ ही होगा। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी साइड में 3 के साथ सिर्फ -2 है। तो 3 के साथ जो भी है उसे इक्वल टू के उस तरफ फेंक दो। फेंक दिया इक्वल टू के उस तरफ। अरे कहाँ फेंका है? अभी तो मैंने 3 और 5 लिखे हैं। ये जो -2 था इसको तो अभी फेंकना बाकी है। अच्छा, 2 के साथ साइन कौन सी है? माइनस की साइन है। इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस की साइन हो जाएगी। हो गया? अब देखो, 3 बराबर है 5 और 2 7। 3 को अलग करना था तो 3 अलग हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? बस इतना ही समझ लो। अच्छा, जिस स्टूडेंट को ये आता है ना वो वीडियो को आगे कर ले, आगे से देख ले, ठीक है? अच्छा, तो अब थोड़ा सा अगले स्टेप पर पढ़ते हैं। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है? ये इक्वेशन आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने 3x को अलग करना है। हम ये अलग क्यों कर रहे हैं? मुद्दा क्या है, मतलब मकसद क्या है? अलग करने की वजह है, बिल्कुल वजह है। क्वेश्चन में जब भी आप सीख जाओगे ना अलग करना, इधर उधर भगाना इनको, तो मैं आपको फिर क्वेश्चन बताऊँगा। जो क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं ये आपके क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, आपने करने, मैंने नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन लिखे हुए, पहले इस चीज़ को आप समझ लें। अब हमें अलग करना है, 3x को अलग करना है, ठीक है? अब बताओ 3x के साथ कौन है? मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये इक्वल का निशान है, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये पूरी राइट हैंड साइड है। अब 3 किस साइड पर लिखा हुआ है? 3x किस साइड पर लिखा हुआ है? 3 लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो 3x के साथ होगा। 3x ये है,
और क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, -2 लिखा हुआ है, तो -2 3x के साथ होगा। अब ये बताओ कि ये जो ये है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर साइन इसकी क्या है, माइनस की साइन है, तो इक्वल टू के उस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू 0 + 2। अब बताओ 0 + 2 कितना होता है, 2 ही होता है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट +2 लिख देते। लेकिन अमूमन हम प्लस की साइन नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो प्लस ही होती है, अगर उसके साथ कोई साइन ना हो तो हम प्लस भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 2 लिखेंगे। 3x इक्वल टू 2। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वैलिड क्वेश्चन की जानिब। नहीं, ये तो आपने प्लस माइनस करना दिखाया, अब डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करना सिखा देता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं कि भाई हमारे पास अब ये क्वेश्चन है 5x - 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मुझे x को अलग करना है। बात समझ आ रही है, x को अलग करना है। चले जी x को छुपा देते हैं, क्योंकि जिसको अलग करना होता है उसे तो हम छुपा देते हैं। x छुप गया, बिल्कुल छुप गया। अब x के साथ कौन कौन है, x के साथ ये वाला 5 है और ये वाला 5 है, और कोई भी नहीं है x के साथ। देखो अच्छा बताओ, ये वाला 5 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया, बिल्कुल प्लस हो गया। अब बताओ x अकेला हो गया, नहीं अकेला नहीं हुआ, अभी भी x के साथ कोई चिपका हुआ है। कौन चिपका हुआ है, 5 चिपका हुआ है। बताओ 5 क्या हो रहा है x के साथ, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। एक और चीज़ नोट कीजिए, जब किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई साइन ना हो तो प्लस होती है। क्या कहा मैंने, जब किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई साइन ना हो तो वो साइन प्लस होती है। अब दूसरी इसी पॉइंट में कंटिन्यू करें, जब दो नंबर के बीच में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। दो नंबर मैंने बोल दिए हैं, अब नंबर ज़रूरी नहीं है, वेरिएबल भी हो सकते हैं। नंबर 1 2 3 होते हैं, वेरिएबल XY Z ABC वगैरह होते हैं, ठीक है। तो दो नंबरों के बीच में या फिर वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x के साथ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मुझे x को अलग करना है तो मैं 5 को क्या करूँगा, इक्वल टू के उस तरफ फेंक दूंगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो चलें जी, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा, वहाँ पर जो होगा उससे डिवाइड होगा। वहाँ पर 5 है तो ये 5 आके डिवाइड हो गए। अगले स्टेप में क्या ये एक ही टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। किस टेबल में, 5 के टेबल में। तो 5 1 5 5 1 5, तो आंसर आ गया 1/1। अपॉन में 1 नहीं लिखते, तो सिंपली इसका आंसर है 1। x अलग हो गया तो ये 1, x = 1 इसका आंसर है। सही है, मैंने मल्टीप्लाई भी आपको बता दिया, अब डिवाइड भी सीख ही लेते हैं लगे हाथों। x/2 = 0। ये क्वेश्चन आ गया भाई। मुझे क्या करना है, x को अलग करना है, ठीक है जी, x को अलग करना है। तो यहाँ पर x के साथ कौन क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ कौन क्या हो रहा है। अगर आप फ्री हैं तो वीडियो को रोक कर इसका आंसर दे सकते हैं कौन क्या हो रहा है। अरे फ्री ही होंगे। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है। तो ये लो 2 डिवाइड हो रहा है। जो चीज़ यहाँ डिवाइड होती है इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x अगले स्टेप में 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 2 0। ये आप कैलकुलेटर से भी पता कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये सारा काम आपको सिर्फ समझाना था और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये वीडियो ना ख़ास ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि मुझे कुछ सोचना पड़ा है और क्वेश्चन उससे कलेक्ट करने पड़े हैं। और देखें, आपके लिए थोड़ा ये मटेरियल जमा किया हुआ है और ये भी मटेरियल जमा किया हुआ है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी मैथ्स में इंटरेस्ट शायद पहले नहीं था, अब मजबूरन आना पड़ा है, इंटरेस्ट लाना पड़ा है। तो इसके लिए आप एक हमारी हेल्प कर दें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको मैथ नहीं आती तो ज़ाहिर है आपके दोस्तों को भी नहीं आती होगी, इसीलिए तो आपको भी नहीं आती। आप ऐसे दोस्तों के साथ जो घूमते हैं जिनको मैथ नहीं आती। चलो ठीक है जी, ज़रूर नहीं है ऐसा हो, लेकिन फिर भी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन आता है पेपर में, इक्वेशन दी गई होती है। इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, यूँ होती है।
यूँ होती है इक्वेशन, और हमें बोला जाता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है, और ये आंसर स्टेटमेंट ये होती है व्हाट इज़, मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया मैंने, वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है। तो हमने इसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है। अब एमसीक्यूज़ होंगे भाई, ये एमसीक्यूज़ में ही आएगा। हम बैठ के सॉल्यूशन आंसर क्वेश्चन लिखेंगे फिर सॉल्यूशन लिखेंगे आंसर, ऐसा नहीं करेंगे। सब कुछ आपको दिमाग में करना पड़ेगा, और ये उस वक्त होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कब करेंगे, इंशाल्लाह ये इन सवालों को करके आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, वरना आप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, और यूट्यूब पर भी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, उसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, तो उसमें आप कर लीजिएगा। चलिए जी, हमने x की वैल्यू को अलग करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पूरी इक्वेशन में x कितने हैं। x 2 जगह पर हैं, ठीक है जी। दोनों क्या हैं, प्लस हो रहे हैं। साइन जो होती है हमेशा उल्टी साइड, उल्टे हैंड पर, लेफ्ट हैंड पर होती है। 5 के लेफ्ट हैंड पर ये है प्लस है, 3 के लेफ्ट हैंड पर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो 3 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। यहाँ तक सही है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 8x हो गया। अब मुझे क्या करना है, x को अकेला करना है। तो x के साथ सबसे पहले मैं माइनस वाले को भगाऊंगा, एक उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। अगले स्टेप में मैं यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और 9/8 x की वैल्यू है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, तो एक और चीज़ आपको बतानी थी, हमने सबसे पहले ये माइनस के 9 को उधर क्यों भेजा, ये मल्टीप्लाई जो 8 हो रहा है इसको क्यों नहीं हमने उधर भेजा। तो यहाँ पर हमारा एक और रूल सामने आता है मैथ्स में, जो कि होता है बोर्ड मास का। जब भी कुछ करना हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले BO मतलब ब्रैकेट ओपन होती है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, सही है। मगर हम यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को भगा रहे हैं, तो हम उल्टा हिसाब करेंगे। पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर ब्रैकेट ओपन। क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब को जो अगर माइनस का साइन होगा ना, तो उसे इक्वल टू के उस तरफ फेंकेंगे। यहाँ पर माइनस का साइन था तो उसे इक्वल टू के उस तरफ फेंक दिया। उसके बाद जब ऐड का साइन होगा उसके फेंकेंगे, फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर मल्टीप्लाई को करेंगे। देखो, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड में किया है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन वाले एंड में करते हैं, सब एडिशन वाले पहले काम करते हैं। इक्वल टू के जब इधर उधर फेंकना हो, तो जब इधर उधर फेंकना हो तो सबसे पहले किसे फेंकेंगे, एडिशन वाले को। एडिशन में कौन आ जाता है, मैंने एडिशन में आपको बता दिया है, ये एडिशन आ जाते हैं। फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन होती है, पहले आप मल्टीप्लाई कराना या डिवाइड करना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आप बाकी के क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो बाकी के क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने तो इन सबको आपने सॉल्व करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी सिर्फ इनके आंसर लिखता जाऊँगा, तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो ये है ये मेरे लिए है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा स्टैट के हवाले से, ठीक है, जो कि स्टैट होगा। ये भी मैट्रिक बेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ताकि मुझे याद रहे। अगर मैं फिर भी वीडियो अपलोड ना करूं 2-3 दिन में, तो आप मुझे कमेंट करके याद दिला दीजिएगा कि मैंने वीडियो अपलोड अभी तक नहीं की। ये हमारी होगा इक्वेशन कंप्लीट, बस इक्वेशन में यही काम करना पड़ता है। उसके बाद हम थोड़ा सा सीख लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। इसमें समझने का कुछ नहीं है, बहुत कुछ याद करने का है। ट्रायंगल के क्वेश्चन आते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं, क्योंकि बाकी पिछले टाइम जो अक्सर अमूमन जो टेस्ट होते हैं ना 3 नहीं होते, 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं। इस्लामियात और बाकी भी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज। इस बार इस्लामियात जनरल नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन आएँ और ट्रायंगल के ज़रूर आएंगे, ठीक है। हर बार ट्रायंगल के आते हैं, ये मेरी बात सुन लो। ट्रायंगल वो अपने अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए इसका मैंने अलग से हेडिंग बना के मैथ की अलग बनाई, ट्रायंगल की अलग बनाई। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और नई चीज़ आ गई है, ये भी मैथ के अंदर ही है। ट्रायंगल का मतलब होता है, ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब जाविये। 3 जाविये मतलब 3 किनारे, यूँ भी बोला जा सकता है इसको। जब भी हम सम ऑफ ऑल द 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल, जब भी हम ट्रायंगल के तीनों एंगल को जमा करते हैं, सम करते हैं, तो उनका जो मजमुआ आता है, समीशन होता है, वो 180 होता है, ठीक है। ये याद करने का है। 280 380 नॉन, ये 380 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एंगल ही 360 होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है समीशन की, तो समीशन में ये मैं गलत बोल दिया मैंने, 380 हो सकता है, ठीक है। ये क्यों हो सकता है? सिर्फ एक सर्कल के अंदर होते हैं 360,
जब किनारे आ जाते हैं ना, और किनारों को जब हम ऐड करते हैं तो बड़े ज़्यादा हो सकते हैं ना, 360 से ज़्यादा हो सकते हैं, और होते भी हैं 300 ज़्यादा, 520 भी होते हैं। ठीक है, वैसे एक सर्कल के जो एंगल होते हैं ना, सम ऑफ एंगल्स इन अ सर्कल, वो कितना होता है, मतलब एक सर्कल में कितने एंगल होते हैं, डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्री, 300 से नहीं 360 डिग्री। और जब हम ट्राइंगल के एंगल को सम करते हैं तो आंसर आता है 180। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जैसे कि नाम ये जो लिखा हुआ ना, ये सिंबल बना हुआ है, किसका सिंबल है, ट्राइंगल का, तो मैंने ट्राइंगल लिखने की बजाय ये बना दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्पेलिंग गलत है, टी के बाद ही आएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखने से ही लग रहा है इक्वल, मतलब कि इक्वल मतलब बराबरी। ट्राइंगल के कितने किनारे होते हैं, 3 किनारे होते हैं, और 3 डंडियां होती हैं, ये 3 डंडियां होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों डंडियां होती हैं ना, वो बराबर होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल। आप यूं बना सकते हैं, अपनी कॉपी में काम कर रहे हैं ना भाई, मुझे हर बच्चा काम करता हुआ नजर आए, लिखता हुआ नजर आए, ऐसा नहीं वीडियो बस सुनते ही रहो। अच्छा, ये तीनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये जो निशान मैंने 2 बनाए हैं ना, इसका मतलब ये है ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। कुल मिला के बात ये हुई कि ये तीनों साइडें आपस में बराबर हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं, बस ये अपने जहन में रखें या कहीं भी लिख लें। आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल की 2 साइड तो बराबर होती हैं, मगर तीसरी साइड बराबर नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मैं 2 को ये निशान बता रहा हूँ। अच्छा, बराबर होने का मतलब समझते हैं, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये 1 फीट की है, ये 1 फीट की है, तो ये भी 1 फीट की होगी और ये भी 1 फीट की होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में इसका निशान यूँ बनाया जाता है, इसमें एक जो एंगल होता है वो 90 का होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर मैं सिर्फ इसी के लिए लिख लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सी अलग चीज़ है, और ये सब काम इसे सही करना है। हैविंग 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो इसीलिए उसको राइट एंगल कह देते हैं। अब इसका मुंह उस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ अ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर का एंगल का सम या फिर रेक्टेंगल का एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। एक और तीसरी चीज़ भी होती है, और तीसरी चीज़ क्या से, उसकी शेप तो यूँ होती है, बस उसका नाम मुझे पता नहीं क्यों नहीं जहन में आ रहा, चले आ जाएगा तो बता दूंगा। उसकी शेप यूँ होती है, ठीक है, ना ये स्क्वायर है ना ये रेक्टेंगल, ये कुछ और ही चीज़ है। तो उसका भी एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल ऐसी होती है जिसकी कोई साइड भी इक्वल ना हो। मुझे लगता है इसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं यार, ये बस ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो। अगर ये 1 फीट की है तो ये 2 फीट की हो, और ये 3 फीट की हो, ठीक है। ऐसे ही तीनों साइड अलग हैं तो स्केलिन ट्राइंगल हो जाती है। तो ट्राइंगल की केस लाजमी याद कर रहे हैं भाई, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है, याद आ गया, ये पैरेललोग्राम, ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसी वीडियो को अभी ख़त्म करते हैं, और ये आपने काम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह ये होगी, तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। अब लास्ट में मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट यही होगी कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंच सके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।